समीशन यानी कि इफ सीरीज ए एन एंड सीरीज बी एन आर कन्वर्जेंट सीरीज विथ सम एक्स एंड टी, देन दिस सीरीज इनका सम एंड डिफरेंस आर कन्वर्जेंट। यहाँ पर है कि आपके पास जो ए एन सीरीज है वो एक्स को कन्वर्ज करेगी और जो बी एन सीरीज है वो टी को कन्वर्ज करेगी। तो इन दोनों का सम और डिफरेंस जो भी आप ले लें, यहाँ पे डिफरेंस आएगा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, एक सम की और एक डिफरेंस की है, यहाँ पर डिफरेंस आएगा। ठीक है, इन दोनों का सम और डिफरेंस आपके पास कन्वर्जेंट ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास जो सीरीज है 1 to ∞ ए एन, ठीक है, उसकी लिमिट आपके पास है एन। और जो आपके पास सेकंड सीरीज है वो है समीशन 1 to ∞ बी एन, इसकी लिमिट आपके पास टी है। अब ये दोनों फाइनाइट आंसर है, वो कह रहे हैं कि दोनों कन्वर्जेंट है। अगर ये दोनों कन्वर्जेंट होंगी तो इनका सम भी कन्वर्जेंट होगा। तो इसका जब हम सम करेंगे 1 to ∞ ए एन प्लस सीरीज बी एन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अभी यहाँ से कॉमन ले सकते हैं सीरीज को, क्योंकि इंडेक्स सेम है। तो 1 to ∞ ए एन प्लस बी एन, राइट। इस तरह भी लिख सकते हैं इसको हम, इस स्टेप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों है। अब फर्स्ट सीरीज आपके पास क्या है, इसकी आपके पास लिमिट एक्स है और इसकी आपके पास लिमिट टी है। तो कुछ ना कुछ डेफिनेट आंसर आएगा, ठीक है, जिसे आप कह लें कि ठीक है लेस देन इंफिनिटी, यानी कि इसका फाइनाइट आंसर है। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं, अगर इनका सम भी अगर कन्वर्जेंट कर रहा है तो इनका जो आपके पास सब्ट्रैक्शन है वो भी कन्वर्जेंट करेगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर है 1 to ∞ ए एन माइनस 1 to ∞ बी एन। अब एक ही सीरीज आपके पास एक्स है, दूसरे की सीरीज आपके पास टी है, तब भी डेफिनेट आंसर इसका आएगा। तब भी ये दोनों क्या होगी, इनका डिफरेंस और सम कन्वर्ज करेगा। सेकंड में है कि सीरीज ए एंड सीरीज बी डाइवर्जेंट, देन इन दोनों का सम डाइवर्जेंट होगा। उसने क्या कि आपके पास ए सीरीज भी डाइवर्जेंट हो जाए, बी सीरीज भी डाइवर्जेंट हो जाए, जाहिर है इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आपके पास इन्फिनिटी आएगा। ठीक है ना, इन्फिनिटी में जितना मर्जी करेंगे उसमें उतना ही रहना है, अगर उसमें से सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो उसमें उतना ही रहना है। उसके बाद है कि आपके पास ए सीरीज यहाँ पर है 1 to ए एन, ठीक है, कन्वर्जेंट है ना, वो बता रहा है दिस सीरीज ए एंड कांस्टेंट ए एन एदर बोथ कन्वर्ज एट वन। अब ये क्या कन्वर्जेंट का किया, हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज में था कि इसकी कन्वर्जेंट बिलोंग कहाँ पर अप्रोच कर रही थी, एक्स में कर रही थी। ठीक है, ये सीरीज ए एन कन्वर्जेंट हो गया। अब सी आपके पास नॉन जीरो रियल नंबर है, सी को आप आपने मल्टीप्लाई करवा दिया सीरीज से, तो वो कह रहे हैं कि वो भी कन्वर्जेंट होगा ए एन। ठीक है, अब इसे हम किसी भी कांस्टेंट को सी से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास सी ए एन आ गया। ठीक है, अब सी की आपके पास क्या है, एक्स है, सी साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इस तरह से है। ठीक है, ये इस तरह से भी जा सकते हैं, दोनों स्टाइल लिखें। सी एक्स आ गया, इसकी आपके पास कन्वर्जेंट एक्स को है और सी मल्टीप्लाई हो रहा है सीरीज के साथ, सी एक्स आ जाएगा। इसे भी आप कोई कांस्टेंट के इक्वल रख दे, कोई ना कोई नंबर आएगा, तो ये भी आपके पास कन्वर्जेंट करेगा। अगर ए एन आपके पास डाइवर्जेंट है, अगर ये सीरीज आपके पास डाइवर्जेंट है तो कांस्टेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी डाइवर्जेंट ही होगा। ठीक है, तो वो भी आपके पास डाइवर्जेंट होगा, ये इसमें बताएगा। अब इसकी कुछ ये प्रॉपर्टीज थी, इसके प्रूफ की तरफ जाना नहीं है इतना खास, जस्ट थोड़ी सी हमने प्रॉपर्टीज देखी है कि अगर आपके पास ये दोनों कन्वर्जेंट हो सीरीज तो देन हमने कहना है कि इनका सम और डिफरेंस कन्वर्जेंट करेगा। और इसमें है कि अगर ये सीरीज आपके पास कन्वर्जेंट होगी तो ऑब्वियस है कि आपके पास ये इनका सम भी इनमें से दोनों में से कोई एक डाइवर्जेंट आ जाए।
यानी कि ए आपके पास स्मॉल सीरीज होती है और बी एन वाली लार्ज सीरीज होती है। अगर लार्ज सीरीज आपके पास डाइवर्जेंट आ जाए तो उसका सम भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। अगर ये बी एन कन्वर्जेंट हो जाएगी तो ये आपके पास कन्वर्जेंट में आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास है बेसिक कंपैरिजन। ठीक है, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता है, ये थ्योरम है, लेट सीरीज ए एन एंड लेट सीरीज बी एन बी दी सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, यानी कि उसकी पॉजिटिव टर्म होगी विद ए एन लेस देन, इसमें ये रिलेशन होल्ड करे, यानी कि ए एस लेस देन इक्वल टू बी एन फॉर ईच एन बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट केस है आपके पास बी एन कन्वर्जेंट होगा तो आपके पास ए एन भी कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, अगर आपके पास ए एन डाइवर्ज कर जाए तो बी एन यहाँ पर इसमें मिस्टेक हो गया थोड़ी, ये डाइवर्जेंट आनी है। अगर आपके पास ए एन डाइवर्जेंट हो जाए तो आपके पास जो बी एन सीरीज है वो भी डाइवर्जेंट है, ये भी डाइवर्जेंट है। ठीक है, फर्स्ट केस था बी एन कन्वर्जेंट करेगा तो ए एन भी कन्वर्जेंट करेगा, क्योंकि बी एन हमारे पास बिग सीरीज है और ए एन उसमें बी एन में कंटेन कर रही है। ठीक है, ये आपको ग्राफ होगा यार, मैंने एक ग्राफ के थ्रू भी, हम जब हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का कुछ कंसेप्ट कर रहे थे तो उसमें मैंने बताया था ये नीचे वाली सीरीज को आप ए एन कह लें, ऊपर वाली सीरीज को बी एन कह लें। ठीक है, ये आपके पास ग्राफ है। अब बी एन कन्वर्जन करेगी तो जाहिर है कि ए एन बी एन में कंटेन कर रहा है तो वो भी कन्वर्जन करेगा। अगर यहाँ पर नीचे वाला पार्ट इसका डाइवर्जेंट हो जाए तो बी एन भी आपके पास क्या होगा, डाइवर्ज करेगा। और इसके आप हम 3 और 4 पॉइंट भी बना सकते हैं कि अगर आपके पास बी एन डाइवर्जेंट कर जाए, अगर आपके पास ये सीरीज बी एन सीरीज, ठीक है, बी एन सीरीज आपके पास डाइवर्जेंट हो जाए तो हम ए एन के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। ठीक है, तो हम ए एन के बारे में हैव नो इंफॉर्मेशन। देखिए ये 4 रिलेशन भी बन सकता है, इन दोनों सीरीज से हम ये रिलेशन भी ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। अगर बी एन आपके पास डाइवर्ज कर दे तो ए एन के बारे में हमें हैव नो इंफॉर्मेशन कि ये कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। ठीक है, और इस तरह हम 5 पॉइंट भी इसमें से बना सकते हैं। वो क्या हो सकता है, वो है कि अगर आपके पास ए एन कन्वर्जन कर दे, ठीक है, यहाँ पे तो डाइवर्जन था तो वो आपके पास बी एन डाइवर्ज करेगा। अब यहाँ पर है कि अगर ए एन कन्वर्जेंट हो जाए, ठीक है, ए एन सीरीज आपके पास कन्वर्जेंट हो जाए तो हम बी एन के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं कि वो कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज होगा। बी एन के बारे में नो आइडिया कि वो कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है, इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। प्रूफ इसका वैसे ही है, कोई एक लिमिट ले लें, डिवर्जन ले लें, या किसी एग्जाम्पल के थ्रू भी आप इसे कर सकते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो मैंने आपको बता दी। थ्योरम की एज इट इज कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल 8 यहाँ पर 1 है, शो डैट 1 टू इंफिनिटी, ये सीरीज यहाँ पर उन्होंने बता दिया है कि ये डाइवर्ज कर रही है। अब ये टेस्ट कौन सा है, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट है। इसमें क्या होता है, बी एन कन्वर्ज करेगा तो एन भी हमारे पास कन्वर्ज करेगा। अगर बी एन डाइवर्ज कर रहा है तो आई हैव नो आइडिया कि वो क्या है, ए एन हमारे पास क्या है। अब यहाँ से सबसे पहले हमने ए एन सिलेक्ट करना है और बी एन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से आपके पास ये जो सीरीज है 1 टू इंफिनिटी, अब बी एन आपके पास कौन सी सीरीज होती है, बिग सीरीज होती है। ठीक है, तो सबसे जो ट्रिक है ना आपके पास, वो ये है कि जो आपके पास गिवन सीरीज है ना उसे ए एन में ले जाए और बी एन सीरीज आप ए एन से बना सकते हैं। ये यहाँ पर एन होनी चाहिए, एन स्क्र प्लस 4 n+1। ठीक है, ये सीरीज है ए एन, इस सीरीज को मैंने ए एन कह दिया है 1 टू इंफिनिटी। इसकी जो ट्रिक है वो जरा देखें, n+5 गिवन सीरीज को मैंने ए एन बना दिया। ठीक है, क्योंकि हम इससे लास्ट सीरीज बना सकते हैं। अगर आप पॉइंट भी पुट करके देखेंगे ना तो ये उससे बड़ी ही होगी, जो हम न्यू बनाएंगे सीरीज ना वो बड़ी ही होगी इससे। अब ये आपके पास क्या है, ए एन सीरीज है। अब बी एन सीरीज बनानी है। बी एन सीरीज क्या बनाएंगे, बी एन सीरीज कहते हैं कि ऊपर वाले की हाईएस्ट
क्योंकि ये फॉर्म एन की फॉर्म में है, ठीक है। ऊपर वाले की आपके पास वेरिएबल जो है एन है, इसकी कोई अगर एन स्क्वायर होता तो हमने एन स्क्वायर लिखना था, क्योंकि फिलहाल एन है तो एन लिखेंगे। नीचे आपके पास है एन स्क्वायर, तो इसे एन स्क्वायर लिखेंगे। इसे कंपैरिजन अब यहाँ पर क्या करना है, एन बाई एन से करेंगे तो वन ओवर एन आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। एक ये होता है बी एन का। दूसरा बी एन हम किस तरह निकालते हैं कि आपके पास फंक्शन जिस फॉर्म में है, अगर एन की फॉर्म में है वेरिएबल तो एन का लिखे, अगर एक्स की फॉर्म में है तो एक्स का लिखे। यहाँ पर एन की फॉर्म में है तो एन लिखेंगे डिनोमिनेटर की पावर, पहले नोमिनेटर की पावर आएगी माइनस डिनोमिनेटर की पावर। नोमिनेटर में जो एन की वेरिएबल की पावर वन है, माइनस करेंगे डिनोमिनेटर में टू है तो माइनस टू आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आता है, ये आपके पास आता है एन माइनस वन, और इसे हम इस तरह लिख सकते हैं वन ओवर एन। ये टू मेथड होते हैं न्यू सीरीज बनाने के लिए। और आप देखेंगे कि ए एन में रिलेशन है हमारे पास, ठीक है ना, हमारे पास रिलेशन बन है कि ये बड़ी ही होगी, ग्रेटर देन टू वन ही होगी ये सीरीज। ये वाली जो सीरीज होगी ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अब यहाँ पर क्या करें, बी एन की सीरीज लिख देंगे वन टू इंफिनिटी बी एन इक्वल टू, ये आपके पास आ गया समेशन। वो हमारे पास बी एन की सीरीज क्या बनी है, वन ओवर एन बनी है, इसे हमने वन ओवर एन लिखा। ए एन हमारे पास ये आ गया, बी एन मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। वैसे मोस्टली आप लोग इस तरह करते आए होंगे कि एजुकेटर गैस लगा लें जो आपके पास ए एन बी एन बेसिक कंपेरिजन है। लेकिन जो शॉर्ट ट्रिक है वो ये है कि ए एन पहले जो आपके पास गिवन है उसे रख लें, फिर बी एन आप वहां से निकाल लें। अब यहाँ से आप कह सकते हैं कि सीरीज में मैंने आपको बताया है कि हमारे पास एक टेस्ट है, वो कौन सा टेस्ट है, उसे हम कहते हैं पी टेस्ट। अब यहाँ पर किस पर अप्लाई होगा, हम बी पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। बी पर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या कि बी एन कन्वर्जेंट होगी तो ए एन कन्वर्जेंट करेगा, बी एन डाइवर्जेंट हो तो ए एन भी डाइवर्जेंट होगा, इस तरह देगा। अब यहाँ पर पी टेस्ट है, पी टेस्ट हमें क्या देता है कि अगर आपके पास पी की वैल्यू ग्रेटर देन टू वन है तो वो सीरीज आपके पास कन्वर्जेंट होगी। अगर P लेस देन टू वन है तो वो आपके पास डाइवर्जेंट आ जाएगी, लेस देन इक्वल पर डाइवर्जेंट आएगी। ये हम लोगों के पास रिजल्ट है, हम सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर हम बी एन की सीरीज देखेंगे, बी एन सीरीज में हमारे पास यहाँ पर क्या है, बी एन में हमारे पास यहाँ पर लगाएं तो वो P इज इक्वल टू वन आ रहा है। इट्स मीन ये सीरीज क्या होगी, ये सीरीज आपके पास डाइवर्ज कर गई है, ठीक है, डाइवर्ज कर गया। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो गिवन सीरीज है आपके पास वन टू इन्फिनिटी ए एन इज डाइवर्जेंट। डाइवर्ज कह रहे हैं, डाइवर्जेंट कह रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास रिजल्ट है। दूसरा, अब वो कंपेयरिंग करने की जरूरत नहीं है कि इसमें रिलेशन बनाए, ग्रेटर देन इक्वल टू वन बनाए, ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है ना। पहले ए एन को जो गिवन है उसे बना लें, फिर बी एन हम इजीली वहां से ए एन से बना सकते हैं। फिर वहां पर जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है सीरीज के अबाउट, उसे यूज करते हुए हम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बता सकते हैं, क्योंकि हमने कंपैरिजन करना होता है और यही बेसिक कंपैरिजन है। सेकंड एग्जांपल देखें ताकि थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। इसमें आपके पास क्या है, इसमें है कि आपके पास सीरीज गिवन है। सबसे पहले ए एन करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, बी एन, बी एन की सीरीज का बताएं। तो यहाँ से सीरीज वन टू इन्फिनिटी ए एन आपके पास यही आ जाएगी, वन प्लस सिक्सटी एन स्केयर प्लस थ्री। और अब यहाँ से हमने निकालना है बी एन। बी एन कैसे निकालेंगे, बी एन काफी इजीली हम निकाल सकते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग बी एन देखें, ठीक है। जो इजी वे है ना वो ये है कि जो क्विकली वे है वो यही लिख रहे हैं ओवर एन स्केयर, इसे हम करवा सकते हैं जल्दी वन ओवर एन, ठीक है। ये बगैर बी एन लिखे भी हम लोग यहाँ से गैस लगा सकते हैं कि बी एन आपके पास क्या है। यहाँ से आपके पास आ गया वन टू इन्फिनिटी
बी एन सीरीज आपके पास क्या थी, 1/n। अब ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है डाइवर्ज कर रही है, इजीली आप लोग बता सकते हैं इजीली। यहाँ पर आपके पास क्या है, पी, क्योंकि आपके पास 1 है तो इस पर हम ये वाला रिजल्ट अप्लाई करेंगे। रिजल्ट अप्लाई किया तो ये सीरीज आपके पास क्या आ गया, ये सीरीज आपके पास आ गया है डाइवर्ज, डाइवर्ज कर रही है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, दिस सीरीज गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। अब एक एग्जांपल आपके पास ये है 3। अब ये सीरीज दी है ना, अब यहाँ से है कि आपका एन क्या होगा, बेसिकली एन क्या होगा, बी एन क्या होगा, सॉरी एन कह रही हूँ, बी एन क्या होगा। अब यहाँ से जो गिवन सीरीज है, एक मिनट जरा आप ब्रेक ले लें। जी, अब जो गिवन सीरीज है वो आपके पास क्या होगी, 1 to infinity 1 1 प्लस एन स्केयर। अच्छा, इस सीरीज को हम अरेंज करें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 to infinity 1 over एन स्केयर प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इजीली निकाल सकते हैं बी एन। तो बी एन आपके पास क्या होगा, ऊपर तो कुछ नहीं है, वो तो एज इट इज ये आपके पास आ जाएगा एन स्केयर, ठीक है। एक तो आया कि आप डायरेक्ट यहाँ से देखकर बता सकते हैं, दूसरा आपके पास क्या होता है कि फंक्शन आपके पास, चूंकि सीरीज आपके पास एन की फॉर्म में, एन वेरिएबल आ गए। अब ऊपर आपके पास कुछ भी नहीं है, वेरिएबल है ही नहीं, तो वो जीरो होगा। माइनस नीचे आपके पास एन की स्केयर है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, n-2 आ जाएगा, ठीक है। उसको हम ये इस तरह से लिख सकते हैं। तो बी एन आपके पास क्या हो जाएगा, 1 over n स्केयर होगा। तो यहाँ से हम बी एन की सीरीज लिखते हैं। अब बी एन इज इक्वल टू सीरीज 1 to infinity 1 over n स्केयर। अब यहाँ से हमने अपना प्रीवियस नॉलेज यूज करना है। वो क्या है, क्योंकि p आपके पास 2 है और ये आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 1 है, इट्स मीन ये आपके पास सीरीज क्या कर गई, ये आपके पास सीरीज कन्वर्जेंट कर गई है, ठीक है, कन्वर्जेंट। तो लिहाजा हम क्या कह सकते हैं, जो आपके पास गिवन सीरीज है, हम सीरीज 1 to infinity an 1 plus n square is कन्वर्जेंट, ठीक है। ये सीरीज आपके पास कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। इसी तरह ऊपर कुछ भी आ सकता है, 2 लिख लें, या n लिख लें। ये बस आपको 3 तरह के मैंने एग्जाम्पल शो करवाई है कि
किस तरह हम लोग बेसिक कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट क्या था कि आपके पास दो सीरीज है, बी एन वाली लार्ज होती है, एन वाली स्मॉल होती है। तो ये आप एजुकेटेड गैस लगाएं कि बी एन बड़ी ढूंढने से अच्छा है कि आप ये वाले मेथड से इजीली ए एन सेलेक्ट करें, वहां से बी एन निकाल, फिर बी एन पर अप्लाई करें। अब यहाँ से रिजल्ट देखें ना, हमारे पास बी एन डाइवर्ज करी थी, अब यहाँ से देखना बी एन डाइवर्ज करी थी तो एन भी डाइवर्ज करी है, और अगर हमारे पास बी एन कन्वर्ज कर रही है तो एन भी कन्वर्ज कर रही है। ये हमारे पास जो 2 पॉइंट थे ना, उसको ये मेथड ना, ये ट्रिक फुलफिल कर रही है। इजीली बीएन बना लिया, बीएन के बाद हमने वहां से अपना नॉलेज यूज करते हुए ये बता दिया कि डाइवर्जेंट कर रही है या कन्वर्जेंट कर रही है। उसके बाद हमारे पास आता है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या चीज है? जीरो में लेट सीरीज ए एंड सीरीज बी सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। फर्स्ट पार्ट में अम, अगर इन दोनों की रेशियो इक्वल टू एल आ जाए, जीरो ना हो, तो यहाँ तो वो कन्वर्ज करेगी, यहाँ तो डाइवर्ज करेगी। देन अदर दी बोथ सीरीज कन्वर्ज एंड डाइवर्ज। ठीक है ना, यहाँ तो वो कन्वर्ज करेगी, यहाँ तो डाइवर्ज करेगी। अगर इन दोनों की रेशियोज इक्वल टू जीरो आ जाए, सीरीज बी कन्वर्ज एंड सीरीज देन ए एन आल्सो कन्वर्ज, तो वहां से फिर हम इन दोनों का अगर रिलेशन जीरो आ जाए, ये हमने उसमें भी देखा था ना, काशी रहमान में भी देखा था, लिमिट कंपैरिजन अगर जीरो आ जाए तो वहां पर हमने कुछ कहा था। और यहाँ पर है कि अगर जीरो आ जाए तो बी एन को देखना है, वो कन्वर्ज करना है। अगर बी एन कन्वर्ज कर गया तो देन हम लोग कह सकते हैं कि ए एन भी आपके पास कन्वर्जेंट है। अगर इन दोनों की रेशियो इनफिनाइट आ जाए तो ऑब्वियस है कि दोनों आपके पास सीरीज ए एन बी एन कन्वर्जेंट होंगे। ये 3 पॉइंट है इस लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के। ठीक है, और ये आपके पास दोनों सीरीज पॉजिटिव टर्म होंगी। फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल आपके पास इसे आप ए एन कह लें, क्योंकि बी एन हम इजीली ड्राइव कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हम जो गिवन सीरीज है ना, उसे हम डायरेक्ट ही कह रहे हैं। अब यहाँ से इसका सोल्यूशन देखिए, 1 to ∞ ए एन। ए एन आपके पास क्या है? 1 to ∞। अब ये सीरीज लिखेंगे, गिवन है जो, वो हो जाएगी 2n+1 डिवाइड 3n² +2। ये आपके पास सीरीज है ए एन वाली। अब हमें कौन सी चाहिए? बी एन चाहिए। ये हम क्यों कह रहे हैं ए एन बी एन? आप ये देख लें कि ये कंपैरिजन में आएंगे, हम दो सीरीज का कंपैरिजन करें, इसीलिए हमें बी एन की जरूरत है। अब यहाँ से बी एन निकालेंगे, सबसे इजी काम है बी एन निकालना। बी एन निकालेंगे इस टर्म का, तो वो कैसे निकालेंगे? वो मैंने कहा था वेरिएबल की जो आपके पास पावर होती है उसके अकॉर्डिंग चलाते हैं। अब यहाँ पर ऊपर आपके पास एन है, उसके कोफिशिएंट को नहीं देखना, जस्ट आपने वेरिएबल की पावर को देखना। अब ऊपर एन है, नीचे एन स्क्वायर है। ठीक है, इसे कर लें तो ये आपके पास 1/n। मैं आपको दोनों मेथड से बता रही हूँ बी एन कैसे। ठीक है, अब जिसके लिए जो इजी है वो उसके अकॉर्डिंग कर लें। ये दोनों इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कंफर्म हो कि दोनों का आंसर सेम ही आता है, इनमें कोई वो नहीं है। अब यहाँ पर एन लिखें, ऊपर आपके पास पावर 1 है, नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में 2 है, तो -2 कर दें। डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो आपके पास n-1 आ गया, पावर -1 आ गया, तो इसको हम 1/n लिख सकते हैं। ठीक है ना, देखो दोनों मेथड से आपके पास बी एन सेम है। अब यहाँ से बी एन हमारे पास आ गया, बी एन हमारे पास क्या आ गया? 1/n। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है? अब यहाँ पर सिंपल है, ए एन निकाल लिया, बी एन निकाल लिया। ठीक है, ए एन आपके पास क्या है? क्योंकि ये आपके पास लिमिट के फॉर्म में है ना, ये तो सीरीज हमने ही लिखी है। ए एन आपके पास है 2n+1 3n² + 2, और जो बी एन है वो आपके पास है 1। ठीक है, अब इनका हमने देखना है ये वाला जो लिमिटिंग जो रेशियो दी होती है, लिमिट अप्रोच करेगी एन अप्रोच टू इंफिनिटी। अब ऊपर कौन सी टर्म आ गई? ए एन ओवर बी एन है, तो ए एन आपके पास क्या है? यहाँ पे लिख लेते हैं, पर ए एन ओवर बी एन होता है। अब हमने इसका आंसर देखना है, बेसिक टारगेट अब ये है, क्योंकि लिमिट कंपैरिजन कर रहे हैं
तो लिमिट कंपैरिजन में ये चीज ऐसा चीज है। अब यहाँ पर लिमिट कंपैरिजन में अब ए एन आपके पास ये गिवन वाला आएगा, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है 2n+1, ये आपके पास हो गया 3n² + 2, ये डिवाइड बाय 1/n, ये आपके पास टर्म आ गई। अब ये डबल रेसिप्रोकल है, इसे ऊपर ले जाएं, सिंप्लीफिकेशन कर लें, लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी। अच्छा जब ऊपर जाएगा तो डबल इसका है रेसिप्रोकल है, तो जब हम ऊपर इसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आपके पास टर्म ये आ जाएगी n² n 2n² + 1। ठीक है, अब ये देखिए, अब इसमें आप लिमिट पुट कर रहे हैं तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। ठीक है ना, अब यहाँ पर लिमिट पुट करें तो ये आपके पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन। अगर इस तरह की फॉर्म बन रही तो वहां पर हम क्या अप्लाई करते हैं, वहां पर हम अप्लाई करते हैं लोपिटर रूल। अब लोपिटर रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ऊपर वाले नॉमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2n+1, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी 0 आ जाएगा, डेरिवेटिव लिया है 1 नहीं आएगा, सॉरी 2n+1 होगा, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 4n+0। अब दोबारा लिमिट पुट करें, दोबारा आपके पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन एलपिटर रूल लगाएंगे, क्योंकि हमने लिमिट फाइंड करनी है ना। लिमिट का हमारे पास क्राइटेरिया है कि अगर आपके पास इस तरह की फॉर्म आए तो वहां पर हम एलपिटर रूल अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा अप्लाई किया तो ये 2/4 आ गया, डेरिवेटिव अप्लाई किया, तो जहाँ पर आपके पास लिमिट अप्लाई करने के बाद 2/4 एज इट इज कॉन्स्टेंट जो है, तो इसका आंसर 1/2 आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, एल आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर आपका एल आ गया, ये इक्वल टू 0 नहीं है, ये आपके पास ग्रेटर देन टू 0 है। ठीक है, अब हमने देखना है बी एन आपके पास क्या है। ये सीरीज आने के बाद वहां से हमने किसकी सेंस देखनी होती है, बी एन सेंस, बी एन की सेंस देखनी होती है कि वो कन्वर्जेंट कर रहा है या डाइवर्जेंट कर रहा है। अब जब एल आ गया कि ये रेशियो तो आपके पास एल आ गया, तो वहां पर जब हमारे पास फर्स्ट केस था, ये वाला हमारे पास है ना बी, अभी जो एग्जाम्पल, अब यहाँ पर है वो कहते हैं कि दोनों सीरीज कन्वर्ट भी कर सकती है और डाइवर्ज भी कर सकती है। ये एल तो आ गया, अब यहाँ से सीरीज देखते हैं कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर। अब 1/n है, सीरीज के अकॉर्डिंग 1/n है, सीरीज क्योंकि हम ले रहे हैं, सीक्वेंस नहीं ले रहे, सीरीज ले रहे हैं। सीरीज में हमारे पास क्या है, p = 1, तो इट्स मीन ये क्या करेगी, ये वाली चीज आपके पास डाइवर्जेंट में आ गई, ये डाइवर्जेंट होगी। अच्छा बी एन डाइवर्जेंट है तो इट्स मीन हम क्या कह सकते हैं, जो आपके पास मेन सीरीज है वो भी आपके पास क्या करेगी, डाइवर्जेंट करेगी। हेंस मेन सीरीज कौन सी थी, मैं ए एन की बात करूँ ना, बी एन डाइवर्ज होगा तो ए एन भी डाइवर्ज हो जाएगा, बी एन कन्वर्जेंट करेगा ए एन भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो आपके पास जो मेन सीरीज है 1 × ∞ 2n+1, ये आ गया 3n² + 2 इस डाइवर्ज। अच्छा इसमें आपने ऑब्जर्व किया हो कि अब यहाँ पर हमने लिमिट भी फाइंड की है, सीरीज का हमने सीरीज भी फाइंड कर ली है, और हमने बता भी दिया है कि ये कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। इस सीरीज का हमारे पास लिमिट क्या आई है, 1/2 भी आ गई है, और हम कह रहे हैं कि ये डाइवर्जेंट है। ये दोनों चीजें हमने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में कर ली है। ठीक, यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन आई है, क्योंकि अब पहले वाले में ना हमारे पास जस्ट कंपैरिजन था, अगर आप मैच करें यहाँ पर जस्ट कंपैरिजन था, हम कन्वर्ज या डाइवर्ज बताएं, यहाँ पर कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट के साथ हमारे पास एल भी आ रहा है। सेकंड एग्जांपल देखें, सेकंड एग्जांपल में आपके पास दोनों इजी हैं, 3 और 4, n+1 2n² + 1 है, तो सिमिलरली वही प्रोसीजर करेंगे। सॉल्यूशन इसका देखें, पहले 2 का देख लेते हैं और फिर 4 का देख लेंगे।
1 to infinity। अब मैं ना डायरेक्ट लिख लूँ, अब मैंने ए एन बी एन इस तरह करना है। ठीक है, अब ए एन सीरीज आपके पास क्या है, n+1 2n² +1। ठीक है, इसे चले याद रहे आपको, ये आपके पास ए एन सीरीज, ए एन सीरीज मैंने ले लिया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे बी एन सीरीज चाहिए। अब बी एन सीरीज किस तरह बनाते हैं, सिंपल है, n/n² करेंगे। ये आपके पास आ गया है 1/n। बी एन सीरीज आपके पास 1/n आ गई। अब हमने लिमिट कंपैरिजन के अकॉर्डिंग करना है। लिमिट कंपैरिजन होता है ए एन ओवर बी एन। ये चीज हम फाइंड आउट करेंगे कि एल किसके इक्वल है। लिमिट एन अप्रोच टू इंफिनिटी, ए एन आपके पास क्या है, n+1 2n² +1, और ये डिवाइड बाय 1/n। ठीक है, अब 1/n इसे ऊपर ले जाएंगे, ये दोबारा वही आपके पास आ जाएगी। ये सीरीज आपके पास कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, या आप लोगों ने देख लिया। उसके एग्जाम्पल 3 में हमने क्या करना है, एग्जाम्पल 3 में हमारे पास है जो गिवन सीरीज है वो ए एन है। ए एन मेरे पास है 1 - 4 n³ + n+3, और यहाँ से इजीली बी एन निकाल सकते हैं। बी एन निकालेंगे वो आपके पास आएगा 1/n²। बी एन कैसे निकालेंगे, बी एन आपके पास निकलेगा n/n³। ठीक है, ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1/n² के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, या तो आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, ऊपर जो कि नोमिनेटर में हाईएस्ट पावर n की 1 है, नीचे आपके पास 3 है -3, तो ये आपके पास n-2 आया है, तो इसे हम इस तरह भी राइट कर सकते हैं। तो बी एन आपके पास ये आ गया। अब हमने देखना है कि बी एन कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है, तो चूंकि हम ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास आएगा लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी ए एन आपके पास क्या है, n-4, और ये आपके पास n3 + n+3 ओवर 1/n²। इसे जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आपके पास कुछ टर्म इस तरह से आ जाएगी, लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी, ये आपके पास आएगी n³ -4n², क्योंकि नीचे ये n² है आपके पास, n²। यहाँ पर आपके पास एज इट इज n³ +n+3, क्योंकि ऊपर भी पावर सेम है, नीचे भी पावर आपके पास सेम है, तो मैं ये आपके पास चूंकि बन रही है इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, तो एल लोपिटर के बजाय मैं इसे कॉमन ले सकती हूँ, कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर सकती हूँ। तो n3 मैंने लिया है ऊपर वाली टर्म से, तो ये आपके पास 1 -4। अब n² ओवर n³ है, तो ये आपके पास 4/n आ जाएगा। नीचे वाली टर्म में आपके पास क्या आ जाएगा, n³ जब कॉमन लेंगे, नीचे आपके पास आ जाएगा 1 + n/n³, आपके पास हो जाएगा 1/n² +3/n³। अब इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो आपके पास है लिमिट अप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस, इस पर आपने अप्लाई किया 4/∞ 0। अब इस पर आपने अप्लाई किया तो ये 1 नहीं रहेगा, 1/n², 1/∞ 0, 3/n³ +0, ये आपके पास आंसर 1 आ गया, एल आपके पास 1 आया। ठीक है, अब यहाँ से हमने देखना है ये कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्या करेंगे, बी एन क्योंकि आपके पास है p की पावर 2 है, बी एन हमारे पास 1/n² है, तो यहाँ हम p टेस्ट लगा सकते हैं। p में हमारे पास जो p है वो 2 है, 2 इट्स मीन ग्रेटर देन टू 1 है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं दिस सीरीज कन्वर्जेंट। बी एन कन्वर्जेंट हो तो हम कहते हैं ए एन भी कन्वर्जेंट है, तो इसमें ये गिवन सीरीज आल्सो कन्वर्जेंट।
आज ये